ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये किस केल्विन की बात कर रहा है बाबू, 298, और ये इन्होंने सेल दे रखा है, ठीक है। तो जिंक जो है जिंक +2 पर आ रहा है, तो हमने एक रिएक्शन लिख लिया, हाफ सेल रिएक्शन जिंक के लिए। तो जिंक से जिंक +2 आ रहा है, कोई दिक्कत? दोनों तरफ जिंक बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन का इशू है तो इलेक्ट्रॉन भी चक्कर ठीक कर लेते हैं। जिंक तनहा महसूस तो ऊपर, उसके ऊपर चार्ज 0, और इसके ऊपर चार्ज कितना है बाबू, +2। तो इधर भी +2 ऐड कर देंगे तो दोनों तरफ चार्ज क्या हो जाएंगे बाबू, बैलेंस हो जाएंगे। दूसरा क्या लिखा है, H+ से कहाँ आना है बाबू, H2 में। तभी थोड़ी देर पहले ही बात बताया था, इधर लिखा H+, इधर लिखा H2। तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू, 2 का प्लस, इधर क्या हुआ बाबू, 0। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन और यदि उसमें ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बाबू, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया बाबू हमने, नेट सेल रिएक्शन लिख दिया। तो लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे निकालना क्या था, सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, लेकिन किधर बाबू, कैथोड कंपार्टमेंट में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इसकी वैल्यू इन दोनों की ऐड करनी है हमको ना, रखना है हमको। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.059 होता है, ठीक है ना। तो उसको मैं 0.06 अपॉन में क्या लिखना है बाबू, एन। तो एन की वैल्यू यानी कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ कितने हैं बाबू, 0, इधर कितना है बाबू, +2, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी लिख दूं बाबू, 2। और यहाँ लिख दिया बाबू मैं Ln, और Ln क्या होता है बाबू, Q का मतलब क्वेसेंट, ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट और नीचे लिखते हैं बाबू रिएक्टेंट। तो चलिए पहले प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट में कौन है बाबू, एक्वस। तो एक्वस के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एक्वस के लिए लिखते हैं बाबू कंसंट्रेशन। तो ये रहा Zn+2, और इसकी पावर कितनी लिख दो बाबू, 1 लिख दो। आ रही बात समझ में। अब ये कौन है बाबू, गैस। तो गैस के लिए क्या लिखते हैं बाबू, पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, और इसकी पावर भी कितनी लिखूंगा मैं बाबू, 1 लिखूंगा। पावर 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का क्या है बाबू, 1 और 1, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट को समझते हैं, तो सॉलिड के लिए तो क्वेसेंट की नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एक्वस के लिए क्या लिखते हैं बाबू, कंसंट्रेशन, और उसकी पावर इस बार क्या लिखने वाला हूं मैं बाबू, 2 लिखूंगा। आ रही बात समझ में। अब सवाल ध्यान से सुनना, ई सेल की वैल्यू दे रखी है, तो आप लिख दोगे 0.46। ये कौन है बाबू, ई नोड सेल। तो Zn से Zn+2। आ रही बात समझ में। Zn से Zn+2 की वैल्यू चेक करो कितना दे रखा है। Zn+2 से Zn की वैल्यू दे रखी है -0.76। आ रही बात समझ। लेकिन मुझे क्या करना है, जिंक से जिंक+2 जाना है, तो इस माइनस को मैं क्या कर लूं बाबू, प्लस कर लूं। कोई दिक्कत आपको? तो क्या लिखा हमने, प्लस का 0.76। अब मुझे H+ से H2 जाना है, तो इसका क्या होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होता है बाबू, 0 होता है। आ रही बात समझ में। अब फिर इसके बाद इस सारी वैल्यू का आप लोग क्या कर दीजिएगा, चेक कर लेंगे, ये छाप लीजिएगा ऊपर 0.06/2, सॉल्व कर लीजिएगा 0.03 Ln। जिंक +2 की कंसंट्रेशन बताइए कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 1, तो 1 की पावर 1। H2 की बताइए एटीएम कितना दे रखा है, 1, तो 1 की पावर 1। कोई दिक्कत? तो ऊपर तो 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? अब मुझे H+ की ही कंसंट्रेशन क्या करनी है बाबू, निकालनी है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको H+ की कंसंट्रेशन आती है 10 की पावर -5। सॉल्व कर लोगे इसे, ठीक है। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए बाबू, पीएच की वैल्यू चाहिए। तो पीएच की वैल्यू कितनी होगी बाबू, 5 होगी। आ रही बात समझ में आपको, डन।